मॉर्निंग आशीष। रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए कल S&P 500 और नैस्डैक। बावजूद इसके कि प्राइवेट पेरोल्स का जो डेटा आया था वो बहुत ख़राब था, पर उससे पहले उससे पहले जो बड़ी डील की जो कल बात हुई यूएस और वियतनाम के बीच, कल डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कर दी, और ये कहते हुए कि जो सारा सामान वियतनाम से यूएस भेजा जाएगा उस पर 20% के टैरिफ लगाए जाएंगे। आपको याद होगा कि वियतनाम पर पहले 46% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, और ये पॉज के अंतराल में जो 3 महीने का पॉज था उसे घटाकर 10% किया गया था। तो अब आखिर में 20% की दर जो है वो तय हुई है, जबकि दूसरी तरफ यूएस से जो सामान वियतनाम भेजा जाएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगी। ज़ीरो टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है अपने पोस्ट पर। लेकिन जो ट्रांसशिप्ड गुड्स है, ऐसा सामान जो वियतनाम में नहीं बनता, दूसरे देशों में बनता है, वो बनकर वियतनाम से होते हुए अगर यूएस जाएगा तो उस पर 40% के टैरिफ लगाए जाएंगे, क्योंकि वाया रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे चीन की कंपनियां ज़्यादातर इस रूट का इस्तेमाल करती है, वियतनाम के जरिए भेजती है, तो वो ऐसा अगर हो तो 40% के टैरिफ लगेंगे, वरना 20% के। तो इस बात से सारे जो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स थे, नाइकी वगैरह, वो उन सब में कल तेज़ी देखने मिली। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स में कल तेज़ी देखने मिली, और बिग टेक के शेयरों में कल तेज़ी इसलिए थी, और उस रिबाउंड की वजह से जो है S&P 500 और नैस्डैक में कल तेज़ी देखने मिली। एक खराब संकेत कल इसलिए आया कि प्राइवेट जॉब्स डेटा जो था ADP का, पहली बार 2 साल से ज़्यादा के अंतराल में पहली बार नेगेटिव ग्रोथ देखने मिली। मतलब कम जॉब्स हो रहे थे, जॉब्स ग्रोथ होने की बजाय जॉब्स में कमी आई थी, ग्रो तो हुए ही नहीं। तो 33 क्लेम्स इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे। 33,000 अब वो क्लेम्स तो जो वो फाइल करे वो तो तब होगा, लेकिन 33,000 के नेगेटिव आंकड़ा निकल कर आया ADP की प्राइवेट पेरोल्स का। तो कम हुई नौकरियां, और उस वजह से आज का जॉब्स डेटा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1,06,000 के अनुमान तो है, लेकिन अगर 1 लाख से कम का आंकड़ा निकल कर आया तो ये बाजार के लिए नेगेटिव होगा। और क्योंकि जितने चले हैं इतने हाल फिलहाल के सेशंस में, जो रिकवरी आई है वो पुट टू टेस्ट होगी, क्योंकि आज वॉल्यूम्स भी कम होंगे, छोटा सेशन है, तो इस वजह से उसके रेपरकशंस जो है अगले हफ्ते भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते महंगाई का आंकड़ा आना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो वो एक काफ़ी सारा एक मेक और ब्रेक मोड पर आकर खड़े हैं बाजार, और ये एक बहुत बड़ा डेटा आज देखना है। ट्रंप साहब का जो बिल है वो अब हाउस में जाकर के थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अब फिर से रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है कि भाई कुछ ऐसे प्रावधान है जो हमें सही नहीं लगते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि भाई रिपब्लिकन्स में तो एकता है, आज रात को शायद उसमें हाउस पर वोट हो जाए, और कल अगर ऐसा हुआ और अगर कुछ प्रावधान बदले गए हाउस में तो बिल फिर से सेनेट में जाएगा वोट के लिए। तो ये बैक एंड फोर्थ अगर चलता रहा तो ये जो 4 जुलाई की डेडलाइन है उसमें थोड़ी सी जो है डिले हो सकती है। अगर डॉलर की बात करें तो अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। तेल की कीमतों में उछाल है, मगर वॉल्यूम्स कम है क्योंकि छुट्टी आने वाली है, तो उस वजह से थोड़ा सा एम्पलीफाइड मूव्स तेल में हमें देखने मिल सकता है। कोई बड़ा ट्रिगर तो है नहीं। सोने की कीमतों में भी तेज़ी इसलिए आई क्योंकि जॉब्स डेटा कमज़ोर आया, प्राइवेट जॉब्स डेटा कमज़ोर था, और इस वजह से आज का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स भी आ जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट आएगी, सर्विसेज PMI आएगी, तो काफ़ी सारा डेटा जो है बाजार खुलने से पहले आएगा। तो शायद आधे दिन के सेशन में रिएक्ट कर जाए, कम वॉल्यूम से शायद एम्पलीफाइड मूव्स हो, लेकिन असली रिएक्शन जो है उसका शायद अगले हफ्ते देखने मिल जाए। ओके।